हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना। मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट ITI ऊंचा गांव से। आज हम एम्प्लॉयमेंट स्किल का टॉपिक द वर्ल्ड वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं द वर्ल्ड वर्क क्या है। इसी का एक कंसेप्ट है करियर। तो पहले हम करियर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे करियर के बारे में कि करियर क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज़ करियर। व्हाट इज़ करियर? करियर किसी व्यक्ति की शक्ति, लक्ष्य, आकांक्षा, विश्वास, योग्यता, परिवार की आधारित होता है। यह एक लाइफलाइन प्रोसेस है। जो करियर है वह एक व्यक्ति की शक्ति, लक्ष्य, आकांक्षा, विशेषता, योग्यता और परिवार पर आधारित होता है और एक ये लाइफलाइन प्रोसेस है। आगे हम पढ़ते हैं करियर और जॉब में क्या अंतर है। जो करियर है और जॉब है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले जॉब। यह एक नियमित पद के लिए है। यह छोटी अवधि के लिए होती है। इसका मुख्य लक्ष्य पैसा कमाना है। यह एक प्रोजेक्ट है। इसका आरंभ अंत नहीं है। जो जॉब है ये सिर्फ एक नियमित पद के लिए होती है और इसका मुख्य लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना है। और ये एक प्रोजेक्ट है जिसका आरंभ अंत कभी भी नहीं होता। और करियर क्या है? इसमें प्रशिक्षण एवं शिक्षा की आवश्यकता होती है। यह दीर्घकालिक लक्ष्य है। करियर में मुख्य लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है। इसमें कई जॉबें हो सकती हैं। जो करियर है इसमें मुख्य लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है और इसमें कई सारी जॉब्स हो सकती हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं। काम करने का एक अलग टाइम रखें जिसके दौरान आप केवल काम करें। जब आप काम करें इसका एक अलग ही टाइम रख लो जिसके बीच आप सिर्फ काम करें और किसी चीज़ पे ध्यान ना दें। काम के बीच छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें। जब आप काम कर रहे हैं उसके बीच छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें। थर्ड पॉइंट है अपने कौशल में सुधार लाएं। किताबें पढ़ें, समाचार सुनें और इंटरनेट की मदद से अपने कौशल में सुधार लाएं। फोर्थ पॉइंट पे हम आएंगे जो कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो उन्हें पूरा करें। फिफ्थ पॉइंट है काम करने के समय अपना ध्यान भटकने ना दें, केवल काम पर ध्यान दें। जब आप काम कर रहे हैं तो उस समय अपना ध्यान बिल्कुल भी भटकने ना दें, अपना ध्यान सिर्फ काम में लगा के रखें। सिक्स पॉइंट पे हम आएंगे जब आप अपने परिवार के साथ हों तब काम को बीच में ना लाएं। जब भी आप अपने परिवार के साथ हो तो काम को बीच में ना लाया जाए। इसी का एक पार्ट है करियर के बारे में जागरूकता। करियर के बारे में जागरूकता कैसे बनाएं, इसे भी हमने पॉइंट्स में लिखा है तो हम पॉइंट्स में ही पढ़ेंगे। जिसका आप व्यापार कर रहे हैं उसे कौशल को अच्छी तरह सीखें। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आप अच्छी तरह सीख लें। अधिक जिम्मेदारी लें। निर्णय लेना आसान बनाएं। संतुष्ट रहें। व्यापक दृष्टिकोण रखें कि कौन सी जॉब या दृष्टिकोण करियर मार्ग में फिट रहेगी। दृष्टिकोण रखें कि कौन सी जॉब और कौन सी जिम्मेदारी है जो करियर मार्ग में फिट रहेगी। इसी का एक पार्ट है सक्सेस ऑफ गोल सेटिंग। बिना प्लान के गोल सेट करना बेकार है। गोल सेटिंग हैज़ टू मेन पार्ट। इसके सिर्फ दो मेन पार्ट है। यह जानना कि आप क्या करना चाहते हैं, वहाँ पहुँचने के लिए आपका क्या प्लान बनाना चाहिए। पहला तो यह है कि आप क्या करना चाहते हैं और सेकंड वहाँ पहुँचने के आपको क्या करना चाहिए। इसका एक स्मार्ट मेथड होता है। स्मार्ट का मतलब क्या होता है, चलिए हम पढ़ते हैं स्मार्ट का मतलब क्या होता है। एस मतलब स्पेसिफिक, विशेष और डिटेल में। एम मतलब मेंसुरेबल, जिसे मापा जा सकता है। ए मतलब अचीवेबल, जिसको हासिल किया जा सकता है, जिसको हम हासिल आसानी से कर सकते हैं। आर मतलब रिलीवेंट, मतलब उचित, जो आपके करियर के लिए उचित हो। टी मतलब टाइम लिमिट, कितने समय में पूरा करेंगे। ये जो आप ये करियर बनाना चाहते हैं ये आप कितने समय में बना सकते हैं। और एक पार्ट है SWOT, SWOT, SWOT। जब हम अपना बिजनेस आइडिया चुनते हैं या करियर की योजना के समय SWOT प्रयोग में किया जाता है। SWOT मतलब S मतलब स्ट्रेंथ,
मतलब ताकत, ये एक इंटरनल फैक्टर है। W मतलब वीकनेस, मतलब कमजोरी, ये भी एक इंटरनल फैक्टर है। O मतलब अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर, अपॉर्चुनिटी का हिंदी में मतलब होता है अवसर, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। T मतलब थ्रेट, मतलब खतरा, ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है। तो एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर क्या है? इंटरनल फैक्टर मतलब आंतरिक फैक्टर, संगठन की आंतरिक ताकत और कमजोरियां। जो इंटरनल है वो एक संगठन की आंतरिक ताकत और कमजोरियां होती हैं। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? जो भारी अवसर और खतरे, एक्सटर्नल जो है वो भारी अवसर और खतरे होते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं करियर प्लान, इंटरेस्ट और एबिलिटी पार्ट 1। इंटरेस्ट और एबिलिटी में, इंटरेस्ट मतलब रुचि, जिसे करने में हमें आनंद आता है, जिसे आपको खुशी मिलती है या भविष्य में करना चाहते हैं, जो काम आप भविष्य में करना चाहते हैं। एबिलिटी मतलब योग्यता, ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम अच्छे हैं, जिन्हें दूसरे लोग भी हमारी खासियत के रूप में पहचान लें या वो लोग हमसे मदद मांगने के लिए आए। अपने करियर का प्लान बनाते समय अपनी रुचि और योग्यताओं को जानना महत्वपूर्ण है। तो आगे हम पढ़ते हैं इंटरेस्ट और एबिलिटी में अंतर क्या है। इंटरेस्ट में और एबिलिटी में अंतर क्या है? इंटरेस्ट जो है जिससे काम को करने में के लिए जोश होता है। हमारी रुचि हमारी लाइफ में कभी भी बदल सकती है। जो हमारी रुचि है वो हमारी लाइफ में कभी भी बदल सकती है। हमारी रुचि हमें स्वयं पता होती है। सबको अपनी रुचि जो है कि उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये सबको ही पता होता है। और एबिलिटी योग्यता वह है जिसमें कोई अच्छा होता है कि जिसे हम अच्छी तरह कर सकते हैं, हमें पता है कि हम क्या अच्छी तरह कर सकते हैं। योग्यता को हम विकसित कर सकते हैं, जो योग्यता है उसको हम विकसित कर सकते हैं, परंतु योग्यता हमें जब पता लगती है जब अन्य लोग हमें बताते हैं। हमें अपनी योग्यता के बारे में तभी पता लगता है जब अन्य लोग जो हैं वो हमें उसके बारे में बताते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी डालूं वो आपके पास जल्दी से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।